लाइफ को अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की ये पावरफुल टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। सब्सक्राइब टू अमित कुमार पॉडकास्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपका वर्जन क्या है? आप क्या कहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन ये है क्या? ये सवाल मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं हूँ एक रिलीजियस पर्सन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना मेरे लिए प्रार्थना है एक्चुअली। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब मैं जब किसी से मांग रहा हूँ तो मेरे दिमाग में पिक्चर बहुत क्लियर है। मैं उस प्रकृति से मांग रहा हूँ, उस ईश्वर से मांग रहा हूँ, उस पिता परमात्मा से मांग रहा हूँ। उसका मुझे क्या फायदा मिलता है? क्योंकि मैं रिलीजियस पर्सन हूँ तो क्या होता है, मेरे मन में डाउट ही नहीं आता कि मुझे नहीं देगा। अब जैसे ऐसी बात है ना, मैं अगर अपने पिता से बोलूँ कि मुझे 500 रुपये चाहिए तो मुझे क्लियर है वो मुझे 500 रुपये मिल जाएंगे। वैसे ही अगर मैं अपने परमपिता परमात्मा से मांग रहा हूँ, ईश्वर से मांग रहा हूँ, तो मेरा वो वर्जन जो है, वो जो मेरी इच्छा है वो पूरी होके ही रहेगी। और अगर मेरे मन में कहीं पे भी डाउट है कि नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ मुझे अपने पिता पर या मुझे उस परमपिता परमात्मा पर या ईश्वर पर शक है कि मुझे वो देने नहीं वाले, और ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब प्रार्थना है। अमेजिंग। तो बहुत ही सिंपली आपने बहुत अच्छे से बता दिया, क्योंकि आई थिंक ये चीज़ तो हम डेली लाइफ में भी हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं जहाँ हमें डाउट नहीं होता। हम विदाउट डाउट वो सारी चीज़ें करते रहते हैं, और जब हमें पता है कि वो चीज़ हमें मिलने ही मिले तो वो हमें मिल ही जाती है। अमेजिंग, दैट्स सो गुड। बहुत ब्यूटीफुली किससे मांग रहे हैं उस पर ट्रस्ट इतना है कि वहां पर डाउट आता ही नहीं है। हम जो मांग रहे हैं उस पर तो डाउट है ही नहीं, और जिससे मांग रहे हैं उसके पास अबंडेंस में है और वो हमसे बहुत बेहद प्यार करता है, तो हमें मिलेगा। अमेजिंग। तो फिर ऐसा मतलब देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की, बिलीव्स के बारे में हमारी बात हो गई। आप मुझे चीज़ बताइए कि फिर ऐसा क्यों है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता? अमित सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा आपने। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो उन पर काम नहीं करता जिनका अट्रैक्शन लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओह, ओके। लॉ मतलब LAW, जिसका नियम कानून। लो मतलब नीचे दबा हुआ, कमजोर, जिसकी इंटेंसिटी ही लो है, जिसका अपने आप पर बिलीफ सिस्टम पुअर है, जिसकी मैग्नेटिक पावर ही कम है, तो कैसे किसी और को अट्रैक्ट कर लेगा? वाह वाह, सही बात। तो ये जिसकी अपने आप पर जब विश्वास कम हो जाता है ना, उसकी वजह से क्या होता है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। तो उस पर अगर आपने काम कर लिया तो ये प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं रिलीजियस हूँ, मुझे ये पता मैं किससे मांग रहा हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा से मांग रहा हूँ, तो मेरे पे मन में वो डाउट आता ही नहीं है। तो मेरी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और मैं बहुत हम्बल वे में और बहुत ही उनसे हक से मांग सकता हूँ। बिल्कुल। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन सब पे इसलिए नहीं करता, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो रीजन है उनकी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे आप? थोड़ा इंटेंसिटी को अगर और एक्सप्लेन करें इसको, जैसे इसके पीछे का हम रीजन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि क्यों नहीं होता होगा। अगर मैं आपको बोलूं, समंदर है, समंदर में से अमृत है, उसको अमृत को लेके आना है। अब लेके आने के लिए आपके पास कोई बर्तन होना चाहिए। हाँ। आप घर पे जब अमृत लेके आओगे तभी तो बोलोगे कि मेरे को अमृत मिला। ये तो नहीं, कैसे अगर आपके पास बर्तन नहीं है तो ये तो नहीं बोलोगे ना अमृत नहीं है, अमृत नहीं है, अमृत तो है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो है। जैसे हम बोलते हैं ना, पात्र को दे दो, पात्र मतलब जो एलिजिबल है उसको दे दो। मैं इसको ऐसे बोलता हूं, पात्र में दे दो। तो अगर आप में पात्रता है ना, आप उस लायक हो, आपने अपनी पात्रता मतलब आपने अपने ऊपर काम कर लिया। जैसे इसको और सिंपल करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक फसल है, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोलूं अच्छे से अच्छा बीज यूज कर लो, अच्छी से अच्छी जमीन है, बढ़िया से बढ़िया फसल है, लेकिन उसमें अगर कीड़ा लग गया तो फसल किसी काम किया नहीं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ना वो फसल है, और जो कीड़ा है ना उसके अंदर वो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं। ओके। मुझे एक बात बताइए, सेंचुरी कैसे बनती है? कितने रन पे बनती है? 100 रन पे बनती है। और आउट कितने बॉल पे होते हैं? तो एक बॉल पे भी हो सकते हैं। एक बॉल पे भी हो सकते हैं। हाँ। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मैंने 99 रन बना लिए और मैं अगली बॉल पे आउट हो गया, तो क्या मुझे बोलोगे आप सेंचुरी बनाई? नहीं। इसको आप नेगेटिव और पॉजिटिव से समझ लीजिए। पॉजिटिव के लिए आपको 100 रन तो बनाने ही पड़ेंगे सेंचुरी के लिए, ठीक है। नेगेटिव एक बॉल पे आउट होना बराबर है। तो अगर आपने 99 तक मेहनत कर ली और 100वें पे आउट हो गए, तो आपके पास ये हक नहीं है कहने का कि नहीं मैंने 99 बनाए, अब तो मुझे 3 बार और चांस दो। तो आपकी 99 वाली मेहनत
100 में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है आप उस ताकत तक लगे रहें, क्योंकि एक बार नेगेटिव हो गए तो फिर वो आपकी निभाने वाली मेहनत भी कम हो जाती है। उसको हम ये बोलते हैं, इफ यू डाउट यू आर आउट। नाइस। इफ यू आर इन डाउट देन यू आर आउट। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आप बाहर हो जाते हैं फिर आप। तो आपका तो लाइफ में जो आपने इंटेंसिटी के बारे में बात की, मैं वापस से पूछता हूँ। तो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मैं इंटेंसिटी को मैं कहीं समवेयर में ये समझता हूँ कि इंटेंसिटी मतलब वाइब्रेशन, एनर्जी, ठीक है। तो इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाया कैसे जा सकता है? पहले इंटेंसिटी को और डीप में समझते हैं। ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि पानी उबलता कब है, मान लेते हैं हम 100 डिग्री पे उबलता है। ठीक है। अब मैंने 98 डिग्री पे पानी को गर्म किया, हाँ। तो क्या उबला है? नहीं। 99 पे ले गया तो नहीं उबलेगा। अब 100 पे तो मैं गया ही नहीं, और फिर मैं आपको आके शिकायत कर रहा हूँ हम्म। कि भैया मैंने तो बहुत कोशिश की थी। हम्म। क्या मैंने 100 तक कोशिश की? वो इंटेंसिटी है। कितने पागलपन के साथ, कितने दिल के साथ मैंने उसके लिए कोशिश की, वो इंटेंसिटी है। तो हम पहले ही गिव अप कर देते हैं। जैसे आपके तरीके सही हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, उसको लेके इतना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, तो वो वहां पे काम नहीं करता। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अमेजिंग, अमेजिंग, वेरी वेल एक्सप्लेन्ड। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।